अस्सलाम वालेकुम। 12वीं क्लास उर्दू। उर्दू में हम कर रहे हैं हमद का आज हमारा है चौथा शेर। सरापाए मुसीबत में हूँ, सरापाए मगफरत है वो, खता पोशी रो, रोश मेरी खता पोशी काम है उसका, रोश रविश आदत। सरापा सर से लेके पाँव तक, मुसीबत गुनाह, बख्शिश माफी, खता गोशी गलती करना। मैं सरापाए मुसीबत हूँ, वो सरापाए मगफरत है। मेरी रविश गलती है, मेरी आदत है गलती करना, और उसका काम है खता पोशी करना, गलती को माफ करना। इंसान बिलाशुबह अशरफुल मखलूकात है, मगर गलती और खता इसकी सरजश्त है, इससे गलतियां होती हैं। रोए जमीन पर आने वाले पहले इंसान हजरत आदम से भी भूल हुई तो अल्लाह ने दुआ सिखाई कि अपनी मगफरत मांगो। गोया खता गोशी और खता पोशी लाजिम है। इंसान में मुसीबत का होना इस बात का की दलील है कि अल्लाह की ज़ात में मगफरत की शान मौजूद है। अक्सर लगिश का इर्तका ही ना हो तो मगफरत किस बात की। नाज क्यों कर हो गुनाहों पर ना मुझको ए करम, प्यार करती है तेरी रहमत मेरी तफसीर को। यानी इंसान चाहे जितनी भी अक्लो शौर से काम ले लेकिन वो भटक ही जाता है कभी रास्ते से। इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला, कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है। वो अल्लाह ही की जात है जो उसकी मदद करती है, उसे बख्शिश देती है। इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ना कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्मे खाना खराब को तेरी अफू बंदा नवाज में। चनाचा शायर कहते हैं कि मेरे गुनाह और मेरे परवरदिगार शायर कहते हैं मेरे गुनाह मेरे परवरदिगार की रहमत दोनों बेनियाज हैं। मेरे गुनाह हद से ज्यादा हैं, तो वही उसकी रहमत भी हद से ज्यादा है। फिर शायर कहता है अफू खता में जिद हो गई थी, वो भी ना हारे मैं भी ना हारा। मतलब इंसान गुनाह करता रहा और अल्लाह माफ करता रहा। अल्लाह अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान है, वो इंसान से बेपनाह प्यार करता है। इंसान खता का पुतला है, गलतियां करता रहता है, गुनाह होते हैं, लेकिन रब की रहमत और मगफरत इतनी वसी है कि इंसान के गुनाहों के दरिया इसकी रहमतें नवाजिशें बख्शिशों के समंदर में गिल कर अपना वजूद खो देते हैं। हमने तो जहन्नुम की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा ना किया। मतलब कि दरअसल गलती और लगिश इंसानी फितरत का हिस्सा है, मगर जानबूझकर गुनाह करने से दामन का आलूदा करना शैतानी अमल है। गलती हो जाना कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपसे गलती हो उसकी माफी मांग लो। जानबूझ के कोई गुनाह नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने इब्लीस को हुक्म दिया था मेरे आदम को सजदा करो, तो उसने इनकार करके अजीम गुनाह किया। जो अज़य पेश किया गया, जो आज पेश किया गया कि वो आग से बना है और आदम मट्टी से, वो अपनी गलती पे अड़ गया, इसकी वजह से नामराद ठहरा। जबकि इंसान गलती करके इस पे शर्मिंदा होता है, पछताता है। अल्लाह की सिर्फ मगफरत है, वो माफ करता है। एक दाना का बकौल है, जो गुनाह करता है वो इंसान है, जो गुनाह करके तराता है वो शैतान है, और जो गुनाह करके पछताता है वो वली है। शायर कहते हैं अल्लाह की किस कदर शान रहीम है कि अब हम खता कोश रहे वो खता पोश रहे। हम खता करते रहे और वो हमारी गलतियों पे पर्दा डालता रहा। हम कितनी गलतियां करते हैं, कितने गुनाह करते हैं, सिर्फ अल्लाह की जात को पता है। और वो पाक जात फिर भी हमें नवाजती है, हमसे मुंह नहीं मोड़ती। किसी इंसान को हमारा एक ऐब या एक गलती पता चल जाए तो लोग हमें गुनाहगार ठहरा देते हैं, हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, हमें छोड़ देते हैं, हम पे बुरे ऐब लगाते हैं। लोगों के दिल इतने बड़े नहीं होते, लेकिन वो अल्लाह पाक की ज़ात है जो हमारे हर गुनाह देखता है, फिर भी उस पर पर्दा फरमाता है। वो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप भी, अल्लाह की सिफ़त है छुपाना, अगर आप किसी में कोई ऐप देखो, किसी का कोई गुनाह देखो, तो उस पे पर्दा डालो, कभी भी उसे किसी के सामने ज़ाहिर ना करो। तुम किसी के ऐप छुपाओगे, खुदा तुम्हारे ऐप छुपाएगा। और कोशिश करें गलतियों से बचें। अल्लाह माफ़ करने वाला है। जब भी आपको एहसास हो अपनी गलतियों की, माफ़ी मांगे, तौबा करें। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। तेरी रहमत के सहारे ये जिए जाता हूँ, तेरे उसाफ में एक वस्फ खता पोशी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।